नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धुआं धुआं यूक्रेन। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस जंग में कभी रूस अपने हमलों से यूक्रेन को हिला देता है तो कभी यूक्रेन कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में पुतिन ने की सेना ने सोचा भी नहीं होता है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है और इस हमले में ड्रोन, मिसाइल और बॉम्बर तक इस्तेमाल किए गए। इस दौरान यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट भी रूस ने मार गिराया, लेकिन अब F-16 गिराने का जवाब यूक्रेन ने दिया है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला। हमले में यूक्रेन का फाइटर जेट तबाह। रूस की मिसाइल ने अमेरिकी F-16 को किया ढेर। F-16 के पायलट की मौत। तीन हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। ईरानी ड्रोन्स ने मचा दी तबाही। रूस ने यूक्रेन पर तबाही बरसाई है। एक ही रात में 477 आत्मघाती ड्रोन और 60 मिसाइलों से हमला किया और इस हमले में यूक्रेन का तीसरा F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया। हमले में पायलट की भी मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने इस हमले को सबसे बड़ा और सबसे भयानक हवाई हमला करार दिया। पूर्वी यूरोप की धरती पर 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। ये एक इमोशनल और रणनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, जहां हर हमले के पीछे कोई कहानी, कोई बलिदान छिपा होता है। हाल में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बॉम्बर्स की मदद से यूक्रेनी शहरों पर धावा बोला गया। रशिया पिछले कुछ दिनों से हर दिन तकरीबन 450 से 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और अनेकों मिसाइलों का कर रहा है, इंक्लूडिंग उनकी जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है उसको भी। और उसने कल जो हमला किया, जो कह रहे थे अभी का सबसे बड़ा हमला है, उसने 18 शहरों को आग लगाई है और उन इलाकों में बड़े पैमाने पर बार बार हमले किए हैं जिन इलाकों में उसकी फोर्सेस आगे मूव कर रही हैं और जिन इलाकों को वो कैप्चर करना चाहता है। उसकी जबरदस्त कोशिश है कि इससे पहले कि किसी प्रकार का युद्ध विराम हो, वो कंप्लीट जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसको कैप्चर करना चाहता है और साथ ही साथ जो यूक्रेन के ब्लैक सी के ऊपर जैसे भी ओडिशा पोर्ट रह गया है, बाकी तो उसके सारे इसने लिए हुए हैं, उसको भी कैप्चर कर दे या उसको कम्प्लीटली नाकाम कर दे। लेकिन जवाबी कार्रवाई जो यूक्रेन की तरफ से हुई है, यूक्रेन ने भी बहुत बड़े पैमाने पर रशिया को नुकसान पहुंचाया, खास करके क्रीमिया में स्थित जो एयर बेस है उसको कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया है। तो दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमले में रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। रूस ने MKN 23 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 475 हमलों को रोक दिया।
आपको बता दें कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के दौरान एक मिसाइल ने यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें यूक्रेन ने बताया कि हमले में फाइटर जेट के पायलट की मौत हो गई। वहीं रूसी हमलों में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा और 12 लोग घायल हो गए। लड़ाई में तो दोनों साइड को नुकसान होता है। 3 हवाई जहाज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 7 डेज गिराया जाना मेरे को मुताबिक अमेरिका को बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि जिस माफी के हमले हो रहे हैं रशिया के ऊपर, यूक्रेन के पायलट भी इसी माफी के हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लड़ाई में 2 साइड हैं तो नुकसान तो होगा। इस समय इस लड़ाई में कम से कम यूक्रेन ने कम से कम रशिया के 1000 से ज़्यादा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स गिरा चुका है और उनके कम से कम 11,000 के करीब टैंक्स बर्बाद और बख्ताबंद गाड़ियाँ बर्बाद कर चुका है। और जहाँ तक आर्टिलरी यूनिट्स हैं, आर्टिलरी यूनिट्स भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हो चुका है। और कहा जा रहा है कि रशिया के कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग जो हैं मारे जा चुके हैं और उससे ज़्यादा भी घायल हुए हैं। तो ऐसे लड़ाई में अगर 3 हवाई जहाज चले जाएं तो मुझे नहीं लगता ये बड़ा झटका है किसी प्रकार का। उनको अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों ने, अमेरिका ने तो नहीं दिए, लेकिन अमेरिका F-16 जो है पोलैंड ने, रोमानिया ने, हंगरी वगैरह दूसरे देशों ने उनको ट्रांसफर किया। 3 खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि पायलट ने रूसी हमले के दौरान 7 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन आखिरी टारगेट हिट करते वक्त उनके विमान में दिक्कत आ गई, जिसके बाद पायलट F-16 को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले गया, लेकिन वो समय पर विमान से बाहर नहीं निकल सका। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से तत्काल मदद की अपील की है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, रूस ने घरों को निशाना बनाया। इस हमले में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला हुआ, जिसमें एक बच्चा घायल हुआ। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यूक्रेन के लिए नई सैन्य मदद को मंजूरी नहीं दी, लेकिन हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस अनुरोध पर विचार करने की बात कही थी। यूक्रेन के एयर स्पेस पर ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले में फाइटर जेट F-16 के एक पायलट की मौत हो गई। गौरतलब यह भी है कि रूस का यह हमला तब हुआ है जब कुछ ही दिन पहले नाटो समिट खत्म हुआ है। आपको यह भी बता दें कि इस समिट में दुनिया की ताकत पर राष्ट्राध्यक्षों ने 3 साल से चली आ रही इस जंग को जल्द खत्म करने की अपील भी की थी। यूक्रेन की सुरक्षा के मुताबिक ये जवाबी हमला रात भर चला और इसमें Mi-8, Mi-26 और Mi-28 जैसी खतरनाक रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एक पैंटसिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया गया। दावा है कि रूस ने ड्रोन, स्टोरेज, हथियार डिपो और एयर डिफेंस ठिकानों को भी निशाना बनाया। रशिया और यूक्रेन का जो 3 साल से ज़्यादा लड़ाई जो चल रहा है वो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से अभी रशिया ने एकदम इस लड़ाई के दौरान का सबसे भीषण एयर हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, जिसमें 477 उसने ड्रोन्स का अटैक किया और 60 मिसाइल्स का भी उसने अटैक किया है, जिसके वजह से वहाँ का जो सिचुएशन है और भी एकदम गंभीर हो रखा है। और रशिया और यूक्रेन का अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने बोला भी था कि वो कुछ टॉक्स करने के लिए तैयार भी हैं। इस्तांबुल टर्की में 2 दिन का टॉक्स भी हुआ था रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के बीच में, लेकिन उससे कोई अंडरस्टैंडिंग उन लोगों का आपस में हुआ नहीं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी उस पर नहीं निकल पाया। और अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन एकदम भड़के हुए हैं, जिस तरीके से नाटो के फोर्सेस और नज़दीक एकदम रशिया के अगल बगल हैं, जिस तरीके से अमेरिका से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के प्रति, तो उससे व्लादिमीर पुतिन जो है किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन को और भी अपने जगह पर बनाना चाह रहे हैं। अगर वो देखें जिस तरीके से वहाँ पे जो लड़ाई भी चल रही है, 1000 किलोमीटर के करीब
करीब वॉर के जो फ्रंट लाइन है उसके ऊपर रशिया जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ अपने और भी इनरोड्स किया जा रहा है। कल के अटैक के बाद भी डोनेट्स्क रीजन में एक विलेज के और भी उसने ऑक्यूपाई करने का पूरा क्लेम उसने कर रखा है। इस जवाबी हमले की जड़ में है F-16 पायलट की मौत, जो अपने जेट को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने 7 हवाई टारगेट गिराए, लेकिन आखिरी ड्रोन को निशाना बनाते वक्त उनका विमान खुद गिर गया। आपको बता दें, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें मरणोपरांत हीरो ऑफ यूक्रेन का खिताब दिया। ये पूरी कार्रवाई यूक्रेनी पायलट मैक्सिम उस्तिमेंको के बलिदान को समर्पित मानी जा रही है। उस्तिमेंको ने अपने F-16 को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने 7 दुश्मन टारगेट मार गिराए, लेकिन 8वां ड्रोन उनके विमान को गिरा गया। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं था जब यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एयरबेस को झकझोरा हो। देखो, अमेरिका को छोड़ के सारे जो यूरोपियन नेशंस हैं वो आगे आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर उनको पैसा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी इकोनॉमी चल रही है, उनका देश चल रहा है, ड्रोन्स बना रहे हैं। इस समय जो है यूक्रेन 2 मिलियन ड्रोन्स हर साल बना रहा है। पहले पिछले साल तक वो 1 मिलियन ड्रोन्स हर साल बना रहा था, अभी 2 मिलियन ड्रोन्स हर साल बना रहा है। अनेकों प्रकार के नए प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं। अगर आप देखो तो ब्लैक सी में जितना भी रशिया का वॉरशिप्स थे और उनकी सबमरीन से तकरीबन बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाया है। रशिया के कम से कम 10 से 12 मेजर वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनका स्वास्टोपोल में जो नेवल बेस है और एयर बेस है क्रीमिया में, वो बर्बाद हो गया है। कई हवाई जहाज बर्बाद हो गए हैं। 27 जून के वेल्गोग्राद ओब्लास्ट के मारिनोवका एयरबेस पर किए गए ड्रोन हमले में रूस के 4 Su-34 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इनमें से 2 विमान पूरी तरह तबाह हो गए थे, जबकि 2 को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेनी सेना का कहना है कि फरवरी 2022 से अब तक रूस ने 420 विमान और 337 हेलीकॉप्टर खो दिए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं हो पाई है। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस से हमलों का असर 6 जगहों पर देखने को मिला, जबकि 8 स्थानों पर मलबा गिरने की सूचना मिली है। यूक्रेन की सेना इस हमले में नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है। हाल ही में नीदरलैंड में हुए नाटो समिट में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा सीमित रही, लेकिन सभी शामिल देशों ने जंग को रोकने पर जोर दिया। इसके अलावा नाटो ने यूक्रेन को लगातार समर्थन की पुष्टि की। इसमें सैन्य सहायता और 40 बिलियन पाउंड की वार्षिक सहायता शामिल है। हालांकि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को खत्म करने की बात की, लेकिन कोई ठोस शांति योजना सामने नहीं आ सकी। इस समिट में नाटो देशों ने रूस को गंभीर खतरे के रूप में चिन्हित किया और डिफेंस बजट जीडीपी के 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का मैदान गर्म है, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर और कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके जवाब में रूस ने यह भी चेतावनी दी है कि इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। यूक्रेन के सुदूर पश्चिम में ड्रोन हमले के बाद ड्रोहोविच शहर में एक औद्योगिक इकाई के बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडलों के बीच हाल ही में हुई 2 दौर की वार्ता संक्षिप्त रही। इसमें किसी समझौते पर पहुंचने में कोई प्रगति नहीं हुई। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के बाद सुलह की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई है। दोनों पक्षों के बीच घातक ड्रोन विकसित करने की होड़ ने संघर्ष को नए हथियारों के परीक्षण के मैदान में बदल दिया है।
जिस तरीके से एस्टोनिया ने कहा था कि वो भी एकदम तैयार है, नाटो के जो कंट्री है वो रशिया के एकदम बगल में वो कंट्री है, जहां पे उन्होंने कहा था कि वो F-35A एयरक्राफ्ट जो है उसको भी वो पोजीशन करने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़े, जो एक न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम भी अभी और 12 खरीदने की बात कर रहा है। तो उसके वजह से व्लादिमीर पुतिन और भी गुस्सा हो रखे थे, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट भी अगर नाटो के उनके बॉर्डर्स के नजदीक आ जाएं तो रशिया पर और भी एक डायरेक्ट थ्रेट उस पर आ रहा है। तो हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जो है ये और भी एग्रेशन अपना दिखा रहे हैं, ताकि नाटो हो या यूएस लेड फोर्सेस हो, उन पर और भी प्रेशर वो दबाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से नाटो और यूएस एलाइड फोर्सेस जिस तरीके से यूक्रेन को और मदद करते जा रहे हैं, तो वो उनको बताना चाह रहे हैं कि जितना आप और मदद करने की कोशिश करोगे उतना और भीषण हमारा हमला होगा यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के जो यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो बार बार और भी कड़ी मांग कर रहे हैं सब यूएस से और नाटो कंट्री से और यूरोपियन यूनियन से और भी रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो रशिया के खिलाफ और भी अपनी लड़ाई को वो जारी रखें। वहीं हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पश्चिम से और अधिक सहायता का आह्वान किया है। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ एक हफ्ते में ही रूस ने 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से अधिक ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। इन हमलों में घरों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा और कम से कम 7 लोग घायल हुए। ड्रोन वॉरफेयर हर युद्ध में, मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल हो रहा है। रशिया भी अपना पूरा ड्रोन के जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक से उसको और भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ ईरान ने भी रशिया को ढेर सारे ड्रोन्स दे रखे हैं और उन ड्रोन्स को भी रशिया जो है इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज के तौर पे भी जा रहा है कि ईरान और रशिया भी एकदम एक उन लोग की एक समीकरण बनी हुई है। तो ईरान और इजराइल में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं तो उसके लिए भी एक तरीके से इशारा भी ये हो सकता है कि ईरान के ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया, ताकि दूसरे जो कंट्रीज है वो भी देखें कि ईरान को एकदम पुश ओवर ना करें। तो एक तरीके से स्टेटमेंट मिडिल ईस्ट के भी जो इस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो रखा है उसको भी इसमें एक कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग तो जरूर जा ही रहा है। रही बात अगर रशिया और यूक्रेन के बीच की, हम लोग भीषण जो इन लोग के अभी बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, यूक्रेन जो है किसी ना किसी तरीके से अपने आप को प्रॉप अप कर रखा है। ये पूरे जो अभी जो लड़ाई चली भी है जिसमें 477 ड्रोन्स और 60 मिसाइल्स का जो अटैक भी हुआ है, उसमें पोलैंड और बाकी कंट्रीज भी वहाँ पे पूरे रिसोर्सेज अपने अपना कर वहाँ पे एयर डोमिनेंस करने की कोशिश किए, लेकिन उसमें यूक्रेन का एक F-16 भी उसमें गिराया गया है। सेना ने कहा कि हमले को दोहराते समय युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन ने अपना तीसरा F-16 लड़ाकू विमान खो दिया। कीव ने ये नहीं बताया कि वो कितने जेट विमानों का संचालन करता है, लेकिन वे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा का एक केंद्रीय और भारी उपयोग वाला हिस्सा बन गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई को करीब 3.5 साल से ज्यादा हो गया है। रूस के फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के बाद से दोनों देश आमने सामने हैं। 40 महीने से चल रही इस लड़ाई में दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ है। हालिया दिनों की बात करें तो इस लड़ाई में तेजी देखी जा रही है। रूस ने अपने हमले कुछ महीनों में तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में रिहायशी इलाकों को नुकसान भी पहुंचा और 12 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन को लगातार यूरोपीय देशों से सहायता भी मिल रही है। तो उधर नीदरलैंड और डेनमार्क की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिली है। इन विमानों को अमेरिकी ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग से ऑपरेट किया जा रहा है। बताया यह भी जाता है कि 26 मई 2025 को वोल्केल एयरवेज से 2 आखिरी F-16 विमानों में से एक को यूक्रेन भेजा गया था, लेकिन अब एक और विमान खोने के बाद यूक्रेन की वायु सुरक्षा क्षमता पर दबाव और बढ़ गया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।